जम्मू कश्मीर की पहचान यूटी के तौर पर फिलहाल है, लेकिन जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, लगभग तमाम वो इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द इसकी पहचान जो है वो बदल जाए। वो पहचान इस तरह से बदल जाए कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो इसकी पहचान थी, जम्मू कश्मीर एक राज्य की पहचान थी, वो राज्य वापस मिले। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको लेकर के अलग अलग पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो जम्मू कश्मीर की, जम्मू कांग्रेस पार्टी की जो यूनिट है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या दीगर पार्टियां, वो तमाम पार्टियां स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर मुखर रही हैं। कुछ पार्टियां इस मुद्दे के साथ साथ जो आईनी हुकूक जो कुछ और तलब किए गए हैं उसके लिए भी आवाज उठाते रही हैं। लेकिन आपको हम यह आज बताने जा रहे हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से पिछले दिन दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की एक डिनर पार्टी थी, उसमें मीटिंग भी थी, जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने वो डिनर पार्टी बुलाई थी, और उसमें जो है इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े जो सियासी दल हैं उनके तमाम अहम लीडरान वहां मौजूद थे। वहां मौजूद थी महबूबा मुफ्ती, उससे मौजूद थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर वहां पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। क्या उनका कहना है, क्या वो दावे कर रहे हैं, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, चूंकि बीजेपी इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीजेपी का कहना है कि दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अपने वादे जो उन्होंने किए थे आवाम से चुनाव से पहले, उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही, इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए इस मुद्दे को ज्यादा उछाल रही है। हालांकि इसको लेकर के वादा खुद वजीर आजम ने किया है। तो एक बार फिर से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, या यूं कह लें कि पीडीपी ने भी ये मुद्दा, ये राग अलापा है स्टेटहुड का। और इस स्टेटहुड के मुद्दे पर जैसा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दावा है कि हमने तमाम जो इंडिया ब्लॉक के यानी कि इंडिया अलायंस जो है उसके तमाम सियासी दलों के तमाम लीडरों से, यानी जो बड़े लीडर्स हैं उनसे बातचीत की और सभी ने हामी भरी है। सभी ने यह कहा है कि इस पर उनका साथ मिलेगा। दरअसल आपको बता दें थोड़ा सा फ्लैशबैक कि उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया ब्लॉक के और कई और दूसरे राजनीतिक दलों के चीफ विप्स को एक खत लिखा था कुछ दिनों पहले, और उस खत में लिख करके ये उन्होंने अपील की थी कि तमाम जो सियासी दल हैं जिनके नुमाइंदे, जिनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में हैं, उनसे ये अपील की गई थी कि वो मरकजी हुकूमत पर इस बात का दबाव बनाए कि मरकजी हुकूमत इसी मौजूदा सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर एक विधेयक लाए और जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की जाए। यानी जो दर्जा वापस लिया गया था 5 अगस्त 2019 को, उस दर्जे को जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाए। और जैसा कि वजीर आजम ने वादा किया था और वजीर दाखिला ने वादा किया था, वो अपने वादे को निभाएं। तो कुल मिलाकर यह कि मुद्दा फिर से सरगर्म है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है सुहेल बुखारी जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ेंगे इमरान काजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन, और अजय भारती भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, एक्स एमएलसी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, और कुछ देर हमारे साथ जुड़ेंगे रफीक राथर, सीनियर लीडर पीडीपी। तो फिलहाल हमारे साथ जो मौजूद है सुहेल बुखारी, आपका बहुत इस्तकबाल है। सुहेल बुखारी साहब, जो एक बार ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में है, जम्मू कश्मीर के गली मोहल्लों और हल्के, असेंबली हल्के और ऐवान से होता हुआ अब ये मुद्दा जो है वो दिल्ली तक पहुंच चुका है। इससे पहले भी आपकी पार्टी ने इस मुद्दे को दिल्ली पहुंचाया था, लेकिन इंडिया ब्लॉक में जो ये आवाज उठाई गई, क्या लग रहा है आपको ये मुद्दा, ये राग अलापना या इस मुद्दे को उठाना, क्या अब सिवाय इसके और कोई दूसरी सियासत, कोई दूसरा मुद्दा जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में नहीं है? देखिए, मुझे ये सवाल बड़ा अजीब लग रहा है कि सिवाय इसके कोई और मुद्दा नहीं है क्या, क्योंकि हमें पता है कि यही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो सबसे अहम मुद्दा है उसको छोड़ दिया जाए और इधर उधर की बातें करें? नहीं, हम ये नहीं चाहते। आप पर पीडीपी हमलावर है। पीडीपी कह रही है कि आपने अहम मुद्दे को छोड़ा है, अहम मुद्दा कुछ और भी था, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। जी नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ जम्मू कश्मीर में ग्राउंडेड सियासत कर रहे हैं, यहाँ से लोगों से जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पिछले कई महीनों से कांग्रेस पार्टी हर जिले में गई है, लोगों से मिली है। कश्मीर में, जम्मू में बड़े प्रदर्शन हुए हैं, बड़ी सभाएं हुई हैं, यहाँ तक कि दिल्ली तक पहुंचे हम लोग।
और हम जम्मू कश्मीर के आवाम की ये बात वहां तक पहुंचाना चाहते हैं और हम उस कोशिश में, उस कैंपेन में, उस जद्दोजहद में लगातार काम कर रहे हैं जी। ये जहां पे जम्मू कश्मीर के आवाम को अपना फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट जो है फुल स्टेटहुड का रेस्टोरेशन वो दिया जाए। इसी सिलसिले में आपको पता होगा कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री करा जी, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया कि कल से 10 दिन तक के लिए जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पे भूख हड़ताल की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। और हमने सब लोगों को न्योता दिया है कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, ताकि ये जो कैंपेन है, जो पुश करने की बात है भारतीय जनता पार्टी को कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड रेस्टोर की जाए, वो श्रीनगर हो, जम्मू कश्मीर हो से लेके दिल्ली तक, जहां इंडिया ब्लॉक की आपने बात की, राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने ऑलरेडी लेटर लिखा हुआ है, उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लिया और इंडिया ब्लॉक को वो इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं कि मोदी सरकार पे प्रेशर बनाया जाए कि जम्मू कश्मीर के लोगों का यह हक उनको वापस दिया जाए। हालांकि बीजेपी की मंशा नहीं है यह हक वापस करने की। ठीक है सुहेल बुखारी, मैं आपके पास फिर लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहे। दो चार मेहमान और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय भारती इस वक्त मौजूद है और साथ ही रफीक राथर भी। रफीक राथर साहब, मैं आपके पास फिर से एक बार आना चाहता हूं आपका स्वागत करते हुए कि ये दिल्ली में अब इंडिया ब्लॉक के बीच मुद्दा उठा है, आपकी पार्टी की लीडर भी वहां मौजूद थी, महबूबा मुफ्ती साहिबा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ, कितनी उम्मीदें अभी हैं फिलहाल आपको कि अब यह मुद्दा वाकई दिल्ली के हवालों में चूंकि गूंजेगा, तो आप कितनी उम्मीद है इससे? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि हमने जम्मू कश्मीर के हवाले को जो इश्यूज कंसर्न करते हैं हमें, वो उनको उठाया, हमने बार बार उठाया, यहाँ भी उठाया और जहां भी हमें मौका मिलता है हम ऐसे इश्यूज को, और बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं और ये हमारे इमोशंस और एस्पिरेशंस के साथ जो इश्यूज जुड़े हैं उनका बार बार हम उठाते रहते हैं और बड़े जोरदार तरीके से उठाते हैं। तो आज का जो जिसका जिक्र आपने किया, चूंकि आप इंडिया अलायंस की मीटिंग थी और हम उसका एक हिस्सा हैं, हमें भी न्योता मिला था, हमें भी बुलाया गया था उसमें, तो और वहां पर महबूबा जी को चांस मिला और उन्होंने बात की वहां पर जम्मू कश्मीर के जो हुकूक हैं, जम्मू को खासकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो फलसफा है इस वक्त सियासत का, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को न सिर्फ स्टेटहुड बल्कि उनके जो छिने हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, गारंटीड जो थे, उनको वापस दिया जाए और ये भी हमारी डिमांड रहती है बार बार। तो इसलिए ये आज जो मसला उठाया, हमने ये पहली बार नहीं उठाया और कोई नई बात नहीं हमारे लिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जिस तरह की ज्यादती हुई है 370 को एब्रोगेट करके, जिस तरह से हमारे राइट्स को छीन लिया गया है, जिस तरह से हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग और अपने जो कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास था, वो सारा का सारा हमसे लुट गया। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक पॉइंट बनाया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करना है और वो सिलसिले से वो जारी है, वो 2019 के से वो कंटिन्यूअसली वो डिसएम्पावरमेंट का सिलसिला जारी है और सारी और आज भी है। तो कहीं ना कहीं इसको रुकना पड़ेगा जब तक जम्मू कश्मीर के लोग और सारी सियासी पार्टियां और कंसर्न। लेकिन रफीक साहब, सवाल यहां पर ये कि जब पीएम वादा कर चुके हैं, जब गृह मंत्री वादा कर चुके हैं, तो फिर आखिर इसको इतना ज्यादा क्यों उछाला जा रहा है? क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि इसके वजह से जो है आप तमाम दीगर जो और बड़े मसले हैं जो आपके वादे थे, यानी कि खासतौर से जो सरकार अभी जम्मू कश्मीर में है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, उनसे जो है कहीं ना कहीं पर्दापोशी हो रही है। नहीं, सवाल ये नहीं, देखिए वादे तो पिछले 6 साल से हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर आपको स्टेटहुड मिलेगी। इलेक्शंस का भी बार बार वादा किया जा रहा था। आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से यहाँ पर इलेक्शन हुए, अदरवाइज इलेक्शन भी नहीं होते। उसके बाद चूंकि इन्होंने वहां पर एक एफिडेविट दिया था स्टेटहुड के हवाले से और यह कहा था कि मौजूद वक्त, अब मौजूद वक्त कौन डिसाइड करेगा? मैं बार बार कहता हूं, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कई बार कहा कि आप मुझे बताइए स्केल क्या है कि वो मेजर करे कि यहाँ पर नॉर्मल सी है, कौन मौजूद टाइम है। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ अजय भारती मौजूद है, एक्स एमएलसी है और बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी है। अजय भारती साहब, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। ये मुद्दा फिर से एक बार दिल्ली में उठा है और इस बार मजबूती से उठा है, जैसा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दावा है कि इस बार जो इंडिया ब्लॉक के जितने भी सियासी जमात हैं, जो उनके घटक दल हैं, उनके बीच मुद्दा उठाया गया और सभी ने ये हामी भरी है कि इस मुद्दे को जोर शोर से सदन में उठाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो है ये वक्त है सही इस तरह की मांग करने का, जबकि पीएम और जो होम मिनिस्टर ने वादा भी किया हुआ है? विशाल साहब, शुक्रिया मुझे समय देने के लिए। मेरे को पैनलिस्ट्स को भी मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, ये पुरानी शराब को ही नई बोतल में नई पैकेज के साथ भरने का काम है। सिंपल तरीका ये है कि भाई लोगों के जो मसाइल है उनसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसा मुद्दा उठाओ जो पूरा तो होगा नहीं, तो इसलिए इस तरफ से ध्यान दो।
आखिर ये अलायंस ने 100 दिनों में कुछ वादे किए थे कि हम 100 दिनों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ये काम करेंगे, हम बिजली मुक्त कर देंगे, हम 200 यूनिट तक ये कर देंगे, हम 12 सिलेंडर ये कर देंगे। इतने ज्यादा प्रोमिस किए थे कि जिसके कारण से इनको सीटें ज्यादा मिला, वोट ज्यादा नहीं मिला लेकिन कुछ सीटें ज्यादा मिली तो सरकार में आ गई। तो उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इनएफिशिएंसी के कारण ये इंटेंशन नहीं है, उसके कारण से ये वो सरकार में उनका फोकस नहीं रहेगा, इसलिए वो अपना अटेंशन कैसे दें। फिर दूसरा डायमेंशन इसका जो है वो ये है कि अंदर के पार्टियों के बीच में भी जो रसाकशी है, जो एक दूसरे के ऊपर जो आगे निकलने की जो कोशिश है। आखिर अभी हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को सुन रहे थे, उन्होंने पीडीपी के बारे में कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर दी, या सिंपली कांग्रेस के बारे में भी। तो ये एक दूसरे को पीछे छोड़कर क्लेम करने के लिए, और मुझे जहां तक आपने दिल्ली में मीटिंग की बात की, मुझे नहीं मालूम है कि वो 8 पॉइंट्स जो उन्होंने वहां पर तय किए उसमें स्टेटहुड पर बात हुई कि नहीं हुई है, वो तो मुझे पता नहीं, वो तो उसी के स्पीकर वो लोग बताएंगे, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है, इसमें नयापन कुछ भी नहीं है। नयापन सिर्फ ये है कि लोगों के ध्यान हटाना है, उनका ध्यान भटकाना है और एक नया इश्यू लेकर सामने। लेकिन अजय भारती जी, ऐसा भी तो माना जा सकता है कि आप जिसको ध्यान भटकाना कह रहे हैं, कि ऐसा क्यों ना माने कि ये पीएम और वजीर दाखिला जो है, गृहमंत्री, उनको ध्यान में लाना है, कहीं वो भूल तो नहीं गए? नहीं, वो कभी जब भी वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर या जम्मू के कंसर्न, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए इशू पर बोलते हैं तो वो उसमें तो उन्होंने रिपीट बार बार ये किया है। और फिर कुछ चीजें ऐसी है बेसिक्स है, मुझे ये बताइए कि क्या किस लिए चाहिए स्टेटहुड, अगर बाकी काम आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे। मुझे ये बताइए कि अभी टूरिज्म का हालत क्या है, पिछले साल कितने टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए, आज कितने आ रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, आपका कोई पॉलिसी उसके ऊपर है कि? अजय भारती जी देखिए, सवाल यहां पर जो आप पूछ रहे हैं, मैं इसका जवाब लेने के लिए जाऊंगा अपने दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट है, सुहेल बुखारी साहब, जवाब दीजिए। अजय भारती सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इस पे इतना जोर क्यों है, इस पे बजाय इतना जोर देने के जो दूसरे काम वहां रुके उस पे जोर क्यों नहीं है? देखिए, पहले तो मैं ये बोल दूं कि ये जो काफी सारे लोग तोते की रट लगा रखे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है, होम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि उनका खुद का वादा है, तो उसके बाद लोग क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, होम मिनिस्टर ने बोला है, तो भगवान ने बोला है। ये तो वो लोग हैं जो पिछले 11 साल से सिर्फ झूठ ही बोल रहे हैं और ये खुद बोलते हैं कि ये जुमलेबाजियां करते हैं। अगर इनके कहे हुए वादे इतने ये सही होते तो हमें बताइए वो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष कहां गई? वो जो काला धन लेके आने वाले थे वो कहां गए? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं है? क्या कांग्रेस को भरोसा नहीं है पीएम की बात पर? बिल्कुल नहीं है, इनकी मंशा नहीं है, हम तो साफ बोल रहे हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद गृह मंत्री ने बोला है कि ये जुमले बोलते हैं चुनावों के समय पे, तो ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो खुद कह रहे हैं, हम तो सिर्फ उसको रिपीट कर रहे हैं। और जो कुछ इनकी हिस्ट्री रही है उसके मद्देनजर हम बोल रहे हैं कि इन पे भरोसा किया नहीं जा सकता, तो हमें तो पुश करना पड़ेगा। और ये देख लीजिए कि ये जो आपके हमारे पैनल में भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, कितनी अजीबो गरीब बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं पिछले साल इतने पर्यटक आए थे, इस साल क्यों कम हो गए? अरे भाई साहब, यहां तो आपका राज चल रहा है, सिक्योरिटी अपरेटस आपके पास है, पहलगाम वाकया आपके होते हुए हुआ, जिम्मेदारी आपकी बनती है। आतंकवादी आपके होते हुए अंदर आए, उन्होंने निर्ममता से हत्याएं की, माहौल उन्होंने बिगाड़ा। आपके एलजी साहब खुद बोल रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, हालांकि वो अमित शाह जी को बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी की बनती है। और आप यू हैव द चीक, और हम ही से पूछ आप सवाल करते हैं कि पिछले साल कम आ गए, खुदा का खौफ का एक इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। बिना अप्रूवल के आप शर्म कहीं पर भी ले जाएंगे टूरिस्ट। निकम्मी सरकार बैठी है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है और हमसे बोल रहे हैं कि आप बात मत कीजिए। फिर आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? जुमलेबाजियां, झूठ, कितनी बातें हम सुने आपकी। आप बोल रहे हैं कि आपके भरोसे हम छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। हम जम्मू कश्मीर के लोग के आवाम के जो जज्बात है, उनके हुकूक हैं, उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपकी मंशा नहीं है ये हुकूक वापस लौटाने की। आप तो यहाँ इलेक्शन कराने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, वो तो ठीक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहां पर अजय भारती जी, मेरा सवाल एक ये होगा कि आज देखिए अभी रफीक राथर बैठे हैं, पीडीपी से हैं, वो कह रहे हैं स्टेटहुड का मुद्दा जो है जरूरी है, स्टेटहुड मिलना चाहिए। कांग्रेस बैठी है, वो कह रही है स्टेटहुड मिलना चाहिए। एनसी के लोग अभी आ ही जाएंगे, वो भी कह देंगे कि मिलना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी को क्यों नहीं लगता कि स्टेटहुड मिल जाना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम भी उसकी कोई वजह। आखिर हमारे से स्टेटहुड छिना क्यों वाल्मीकियों के साथ जाती हो रही? क्यों वेस्ट पाकिस्तान के साथ, जो वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे, उनके साथ 70 साल क्यों जुल्म हुआ?
क्यों गोरखा समाज के साथ जुल्म हुआ, क्यों महिलाओं के साथ जुल्म ये हुआ? तो 70 साल का मतलब क्या है? फिर 70 साल वेट करना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जिम्मेवार है, स्टेटहुड छीनने के लिए ये लोग जिम्मेवार है, और कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। गैर कानूनी तब हुआ था कौन जिम्मेदार है स्टेटहुड छीनने के लिए? कौन जिम्मेदार है? इसलिए अजय भारती जी, कौन जिम्मेदार है स्टेटहुड छीनने के लिए? ये तीनों पार्टियां, यही तीनों रफीक राठौर साहब, आप जिम्मेदार हैं, आप बताए जा रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं, फिर आप जो है अब झोली फैला रहे हैं कि मैं दे दीजिए। आप एक नहीं किसी भी पैमाने से देखेंगे कि यही लोग जिम्मेदार है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को कहां तक पहुंचाया था? आखिर जम्मू कश्मीर में चाहे वो 87 का इलेक्शन हो या उसके बाद की जो सारे किन के कारण से हुआ, आखिर आप देख लीजिए जो बाहर से यहाँ पे आईएएस ऑफिसर रफीक राठौर, क्या आप ये जिम्मेदारी लेते हैं? देखिए जी, हम किस चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास ब्रूट मेजॉरिटी थी, उस मेजॉरिटी को डिस्प्ले करते हुए बड़े अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक तरीके से, गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीके से जिस तरह से इन्हें 370 को एब्रोगेट किया, सारी दुनिया ने देख लिया। ठीक है, इनके पास ताकत है, इस वक्त लोग बात नहीं करते हैं, लोगों को बात नहीं करने दे, लेकिन वक्त आने पर लोग बताएंगे। और जिस तरह से जुडिशरी को भी इन्होंने इस्तेमाल कर दिया उसको स्टैम्प करने के लिए, वो भी साथ लोगों के, और काफी लोगों ने इस पर लिखा भी है, काफी लोग बोलते भी हैं। तो आप एक दूसरे को हम जिम्मेदार क्या ठहराए, सारी दुनिया जानती है। और वो इसकी वजूहत क्या थी? वजूहत ये नहीं थी कि यहाँ पर कोई मिस गवर्नेंस थी, वजूहत ये नहीं थी कि यहाँ पर कुछ करप्शन था जो इन्होंने सारे हिंदुस्तान में बदनाम किया यहाँ की लीडरशिप को कि ये जो करप्ट लोग हैं। अब इनसे पूछा जा सकता है 11 साल से यह राज करते तो कितने करप्ट लीडरों को इन्होंने जेल भिजवा दिया, कितने करप्शन इन्होंने साबित कर दिए। ये तो मकसद सिर्फ एक था, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ आपके प्रोग्राम में, मैंने कई बार कहा है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है एक सारे भारत में, और ये किसी भी सूरत में मुसलमान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। इनको पता था कि यहाँ पर चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसलिए सीएम भी होता है यहाँ पर मुस्लिम। बार बार इनका कभी कभी हिंदू सीएम, कभी बीजेपी सीएम, कभी कुछ सीएम, ये इनकी रट चलती थी। और इनको आज हाथ में आ गया। इनको पहले भी कहा और फिर दोहराता हूं कि अगर इनकी जम्मू कश्मीर की हवाले से, तो इन्होंने भी हमें यहाँ पर बड़े वादे किए थे कि जम्मू कश्मीर को सोने और चांदी से हम लाद देंगे, सोने में यहाँ पर दूध और शहद की नदियां बहा देंगे। और आप देख रहे हैं हाल क्या है यहाँ पर, जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसको कंपेयर करें दूसरी स्टेटों के साथ और देखें कि हमारा हाल कितना बुरा बना है, जबकि हम बेटर थे 2019 से पहले। तमाम इंडिकेटर, इकोनॉमिक अजय भारती जी, ये बहुत गंभीर बात कह रही है पीडीपी के नेता कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देख रहे हैं। ये देखिए, ये पार्टी वो है जिनके पानी का 1986 में हिंदू का कत्लेआम करने में, हिंदुओं को जम्मू कश्मीर से सफाया करने में नुमाया रोल रहा है। 86 में जो हुआ, वन ऑफ द वर्स्ट कम्युनल अटैक्स हुए हैं कश्मीर के माइनॉरिटी पर, और उसमें जिम्मेवार कौन थे? वो पार्टियों के आपस में उनको मालूम है। और मत करो ये कार्ड मत चलो पंडित जी, ये कार्ड मत चलो, बार बार ये कार्ड मत चलो। मुसलमानों को बदनाम करने का जो हिंदुस्तान में आपने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बदनाम किया, इसके सिवा दिखाएगा नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर में 6 साल में, खासकर 2019 के बाद जिस प्रकार की कांग्रेस हुई है, उसमें किसी हिंदू और मुस्लिम को भेदभाव नहीं किया गया। जब यहाँ पर मकान दिए गए, किसी हिंदू और मुस्लिम के बीच में मकान ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी को मिले। अगर यहाँ पर रोड्स बने तो वो हिंदुओं के लिए नहीं बने। लेकिन इनका नजरिया चूंकि वो पेंटेड है, चूंकि वो बाइस है, इन्होंने चश्मा वैसा पहना है, इसलिए इनको उसके बगैर कुछ दिखाई ही नहीं देता है। इसीलिए अपने गिरेबान में जानने के बजाय आप तो एक्सपोज हो गए, आपका चेहरा तो सारी दुनिया ने देखा है। जिस तरह से आपने एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को डिसएम्पावर करके उसके टुकड़े कर दिए, 370 के कारण जो यहाँ पर अलगाववाद और अलगाववाद से लेकर सेक्युलरिज्म तक जो बढ़ा था, उसको रोकने के लिए जरूरी नहीं था क्या? आपने लद्दाख के साथ क्या किया था? आपने जम्मू के साथ क्या किया था? लेकिन मेरा सवाल ये है जी, सुहेल रो रहे हैं, आपने भर के लाया उनको, आपने भर के लाया लद्दाख के लोगों को, रो रहे हैं, फिर जम्मू कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं। आपने उनको भर के लाया, आपने उनका फायदा उठाया और उनको खत्म कर दिया, उनकी रियासत को, उनकी पहचान को भी मिटा दिया आप लोगों ने। क्या बात करते हैं आप लद्दाख की?
सुहेल बुखारी में आपको बताना चाहूंगा। और देखिए एक मिनट, बड़ा अलमिया है जो फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला कैंपेन कर रहे हैं। चिट्ठी लिखी उन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर भी है और सीएम भी है वहां, उन्होंने तमाम इंडिया ब्लॉक के लीडरों को चिट्ठी लिखी है और दूसरे जमातों को भी। फारूक अब्दुल्ला जो है दिल्ली में थे, लेकिन देखिए आज जब इस डिबेट के लिए हमने उनको इन्वाइट किया तो वो फिलहाल मौजूद नहीं है। मुझे नहीं पता क्या वजह हो सकती है, लेकिन एनसी इस वक्त नहीं है। ये एक सवालों के घेरे में कि आखिर एनसी का लीडर इस वक्त क्यों नहीं है यहां पर। जब उनको इन्विटेशन गई तो वो बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं है। ये हाइड एंड सीक का मामला क्या है उस पर खैर बात करेंगे। सुहेल बुखारी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है उस लेवल पर भी जा पहुंचा है कि मिलना है तो मिल ही जाए और मिल जाए तो फिर क्रेडिट उसको मिले? सवाल ये भी है। देखिए, क्रेडिट की तो जहां तक बात है, हमारी पार्टी किसी क्रेडिट की रेस में नहीं है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये मसला जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक का मसला है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, जहां तक इस बीजेपी, लेकिन आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि जब आप कैंपेन कर रहे थे तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें तो अखबारों से ये पता चल रहा है, जबकि आप वहां कोalition में सरकार चला रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, सरकार और अलायंस में फर्क होता है। कांग्रेस सरकार में नहीं है, अलायंस में है। जिस दिन सरकार, कांग्रेस का कोई सदस्य सरकार में हो यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो, तब आप ये सवाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हमारे लिए ये क्रेडिट की बात नहीं है। मसला है जम्मू कश्मीर के आवाम के जो हुकूक हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वही हम कर रहे हैं। और इसको जहां तक हमको लेके जाना पड़े हम जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने पहले तो जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक छीने और डायरेक्ट कंट्रोल पिछले लगभग 12-13 साल से इनका रहा है यहाँ पे। और आप देखिए कितना बुरा हाल है हमारा। आप देखिए कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हम लोग पूरे भारत में दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। करप्शन इतनी है, आप देखिए कि इनके रूल में जितने भी यहाँ पे एसएसआरबी के लिस्ट हुए, मोस्ट ऑफ देम वर क्वश्ड विद एलिगेशंस ऑफ करप्शन। आप देखिए सिक्योरिटी का हाल ये है कि इनके होते हुए, इनकी जिम्मेदारी में पहलगाम होता है, पुलवामा होता है, रियासी होता है, राजौरी होता है, इनके होते हुए यहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स होती हैं। इनसे पूछे कि कश्मीरी पंडित्स का पिछले 12 साल में जो रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन है उसको लेके क्या किया इन लोगों ने। इनफैक्ट मैं तो ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि इनके होते हुए जो यहाँ टारगेटेड किलिंग्स हुए हैं, उससे और कश्मीरी पंडित यहाँ से खौफजदा होकर निकले हैं। तो एक तो इन्होंने हमारे हुकूक छीने हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, फंडामेंटल टू आवर एग्जिस्टेंस। दूसरा ये कि इनके होते हुए यहाँ गवर्नेंस का बेड़ा गर्क हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, करप्शन बहुत बढ़ गया, सिक्योरिटी का तो इन्होंने यहाँ बेड़ा गर्क कर दिया है। और इसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पे है, क्योंकि हर जगह वो ढिंडूरा पीटते हुए जाते हैं पिछले 10 साल से कि देखो जी जम्मू कश्मीर में हमने सब कुछ ठीक कर दिया। तो अब ये सारी चीजें जब ऑन रिकॉर्ड हैं कि जो परेशानियां यहाँ हो रही हैं, जो नेगेटिविटी यहाँ है हर इंडेक्स में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो इनको लेनी चाहिए। सिर्फ इतना काफी नहीं होगा कि एलजी साहब सामने आए और अमित शाह जी को बचाने और मोदी जी को बचाने के लिए कहें कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। हमें बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कैसे होगी? बयां कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वो हालात है जिसका वजह ये समझा जा रहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम अभी नहीं आया? तो ये तो इनके होते हुए हो रहा है। 11 साल से ये यहाँ पे पावर में है, इनके होते हुए बुरा हाल है। तो अगर आपको अप्रोप्रिएट टाइम चाहिए और इन हालात को सुधारना है, तो सबसे पहला काम ये कर दीजिए कि इनको यहां से उखाड़ फेंक दीजिए। जो लोगों की चुनी हुई सरकार है उसको काम करने दीजिए, फुल स्टेटहुड होना चाहिए। इनके होते हुए ये बुरा हाल हुआ है ना। तो अगर इस हाल को बेहतर करना है, अगर आपको अप्रोप्रिएट टाइम लाना है, तो ये जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, जो इनकॉम्पिटेंट पार्टी हैं, जो गवर्नेंस के हेल्म पे हैं, ये जो इनकॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर हैं, इनको यहां से बाहर निकाल दीजिए। अजय भारती जी, क्या इनकॉम्पिटेंसी वजह है? इससे तो बेहतर ही हालात होंगे। अजय भारती जी, क्या इनकॉम्पिटेंसी वजह है? देखिए, हाँ, इनकम्पिटेंसी है बिल्कुल। जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त शासन में है, उनकी इनकम्पिटेंसी तो है ही है। वही तो हम भी कह रहे हैं, इनएफिशिएंसी और इनकम्पिटेंसी तो उन्हीं की है, वो विजिबल है। अभी ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, कौन रिस्पॉन्सिबल है? पहलगाम इनकॉम्पिटेंसी है जनाब, और वो आपकी इनकॉम्पिटेंसी है, गृह मंत्री की इनकॉम्पिटेंसी है, प्रधानमंत्री की इनकॉम्पिटेंसी है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इनकॉम्पिटेंसी है, राजौरी में जो सिक्योरिटी के साथ हुआ वो आपकी इनकॉम्पिटेंसी है, रियासी में जो हुआ वो आपकी इनकॉम्पिटेंस है। क्या बात करते हैं? अगर आपको यहाँ हालात बेहतर करने हैं, अप्रोप्रिएट टाइम लाना है, तो पहला काम ये करना पड़ेगा कि यहाँ स्टेट फुल फ्लैश दे दीजिए। और ये जो दिल्ली से आप चला रहे
रहे हैं जिसकी आप जिम्मेदारी लेते हैं। कुछ लोग इसलिए उसे श्रीनगर में बैठ के लिए दिल्ली जोर वालों को डाल रहा बचाने है। के लिए वो वास्तविकता जिम्मेदारी यह लेते है हुए कि निकल पिछले जाइए 70 और यहाँ के लोग जो चुने हुए लोग हैं वो डिसाइड यहाँ करेंगे पर फुल आदत स्टेट रूट के बाद कि उनको कैसे आज यहाँ गवर्नेंस पर करनी क्या है। हो रहा है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि चाहे वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डिजिटल अरे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, काहे चाहे का वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये रोड में आप ये बताइए, आज यहाँ पुलवामा हो रहा है, आज यहाँ रियासी हो रहा है, आज यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, आज यहाँ इनसिक्योरिटी है। अमन कश्मीरी पंडित जो यहाँ लौट के आए थे पीएम पैकेज में काम कर रहे थे, आपने क्या किया बताइए, क्या किया आपने? एक मेरा चैलेंज है आपको, आप बताइए एक कोई चीज जो आपने कश्मीरी पंडित के रिटर्न और रिहेबिलिटेशन को लेके किया पिछले 10-11 साल में। आज आप बैकडोर से एम्प्लॉयमेंट नहीं यहाँ बांध आके रहे आप हैं। तोते की तरह रटते रहते हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज है उनका आपको सामना करने की हिम्मत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत नहीं है। के नाम पर लूट लेते हैं, ये किसी को ठेके के नाम पर लूट लेते हैं, ये किसी को बैंक में जॉब देने के लिए उस नाम पर लूट लेते हैं। जो 70 साल किया था और जो रिकॉर्डेड है, ये कोई पहली बार हुआ है ऐसा नहीं, वो ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए जब उस इनकॉम्पिटेंसी को लोग अजय भारती जी एक सवाल मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप मुझे बताएं जम्मू कश्मीर की स्थिति इस वक्त क्या है, कैसी है, कितना फिजिबल है? क्या ये अभी देखिए सरकार वहां पर इलेक्शन भी हो गए, वहां की आवाम ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, सरकार बन गई, अभी तो ड्यूअल गवर्नेंस है। तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी के प्रवक्ता को लगता है कि ये समय मुनासिब है कि यहां पर अब राज का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं लगता? साहब मैं एक चीज क्लियर मानता हूं, और किसी भी एक डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए जो रियल सेंस में डेमोक्रेट हो, दिखावे के लिए नहीं हो, कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के पास जो इंफॉर्मेशन है वो अजय भारती के पास या मेरे जैसे स्पोक्स पर्सन के पास नहीं होती है। इसलिए ये डिसाइड करना उनका काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं जो कहने को तो कहते हैं हम सरकार के साथ हैं, लेकिन साथ में आर्मी पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। मैं वो नहीं हूं कि जो चीन के साथ खड़ा होता है, मैं चीन के साथ एमओयू साइन करता हूं। मैं उस पार्टी आर्मी पे आप लोगों ने सवाल उठाए हैं। अजय भारती जी, आपके जो जम्मू वाले एमएलए हैं उन्होंने क्या बोला था एयर इंडियन फोर्स के लिए? आपके जो मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने क्या बोला आर्मी के लिए? शर्म कीजिए। मैं कोई राहुल गांधी नहीं हूं। आप लोगों ने हमारे जो आर्मी के अटैची हैं बाहर मुल्क में, उन्होंने क्या बोला था कि हमको पॉलिटिकली बांध के रखा गया था, इसलिए हमको परेशानी हुई ऑपरेशन सिंदूर में। शर्म कीजिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए आर्मी का इस्तेमाल भी करते हैं, उनको मुड़ के गालियां भी देते हैं। शर्म कीजिए। और यहाँ आके ज्ञान देते हैं आप लोग। मैं उसमें से कोई बहस में नहीं करना चाहता हूँ, मैं फैक्ट बताता हूँ डेमोक्रेसी के। नहीं, आप बताइए आपके जम्मू के जो एमएलए उन्होंने क्या बोला था इंडियन एयरफोर्स के लिए? क्या बोला था इंडियन एयरफोर्स के लिए जम्मू के एमएलए ने? आपके किसी कृपा के पात्र से आपके जम्मू के एमएलए ने क्या बोला था इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑपरेशन सिंदूर में? मुसीबत में से निकाला है। आज जम्मू कश्मीर तरक्की के राह पर आगे बढ़ मुझे रहा है। बताइए जम्मू के एमएलए जो बीजेपी के हैं जम्मू वाले, अजय भारती जी यही सवाल, ये जो दो तरह की बात होती है ना, अभी आप कह रहे हैं कि तरक्की के राह पर आगे बढ़ रहा है, फिर आप कहते हैं कि अभी अप्रोप्रिएट समय नहीं है। तो भाई बताइए तो कौन सा समय अप्रोप्रिएट होगा? उसके इंडिकेटर्स क्या होंगे? क्या होगा वहां, मतलब उसके इंडिकेटर्स क्या होने चाहिए? जब तक ये रहेंगे तब तक कोई अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। जब तक ये है वही अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। ये निकल जाएंगे उसी दिन से अप्रोप्रिएट टाइम शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी का बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि उन्होंने गवर्नेंस का बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट का बेड़ा गर्क किया है, सब कुछ तहस कर दिया है। अप्रोप्रिएट टाइम जिस दिन ये स्टेट रूल रिस्टोर करेंगे उसी दिन से अप्रोप्रिएट टाइम शुरू होता है। एंड दे विल डिसाइड इट। आपको भरोसा नहीं करना है, नहीं करिए, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। चलिए रफीक राथर साहब, मैं आपके पास फिर से एक बार आता हूं। रफीक राथर, क्या अजय भारती कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी अजय भारती मानते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम नहीं आया, अभी इंतजार करना चाहिए वज़ीर आज़म के वादे का, तो क्या पीडीपी को भी इंतजार करना चाहिए? क्या पीडीपी अगर ये मांग कर रही है तो गलत कर रही है? नहीं, इससे पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा। जो अभी मेरे बीजेपी के दोस्त फरमा रहे थे कि यहाँ पर बड़ी तब्दीली है, बड़ी तरक्की हुई है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। यहाँ पर जो जीडीपी क्या है उसका भी सत्यानाश है। पर कैपिटल इनकम कम हुई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, मिनरल्स की लूट है, जमीनें वो लूट रहे लोग, जमीन करप्शन पीक पर है। और जितने भी एम्प्लॉयमेंट के जितने भी एक्टिविटीज मिनिस्ट्री के जितने भी सारे के सारे सबों में करप्शन और सबों में नेपोटिज्म और सारी की सारी, कभी कास्ट करनी पड़ी और कभी जितने भी इनके अपने लोग हैं। हाँ, एक तब्दीली आई है,
वो ये कि बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, बड़ी अलग किस्म की कोठियां मिली हैं, फैसिलिटीज है, सिक्योरिटी है, गाड़ियां हैं, ऐशो करते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का इन्होंने सत्यानाश करके रखा है। और मैं आपको बड़े वसूख से बताना चाहूंगा, इससे पहले का जो बुरा हाल था यहाँ पर, वही हाल इन्होंने जम्मू कश्मीर का कर रखा है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों वेट करें, किस बात का वेट करें। अगर 6 साल से 11 साल से आप यहाँ पर राज चला रहे हैं, 12 साल से, और उसके बाद आप लोगों को ताना दे रहे हैं कि आपने तबाही की, 12 साल आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करिए ना लोगों के सामने। और जो आप ये बार बार कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट है, मैं बार बार कहता हूं जवाबन कि आपकी मंशा नहीं है, और मंशा सिर्फ इसलिए है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, और किसी भी सूरत में आप यहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी को एम्पावर नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है, ये आपकी बात है, ये पीडीपी ऐसा सोचती है, बीजेपी क्या सोचती है, कांग्रेस क्या सोचती है, ये सब आपके सामने है। अब वक्त हमारे पास मजीद नहीं बचा कि हम इस पर और ज्यादा गुफ्तगू करें। फिलहाल आप तमाम पैनलिस्ट का, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और साथ ही साथ ये कि ये मुद्दा जो है वो अब मुखर हो चुका है। यह मुद्दा सिर्फ जम्मू कश्मीर के गलियारों तक नहीं रहा, अब दिल्ली में भी गूंज रहा है। देखना यह होगा कि इसकी गूंज कहां तक पहुंचती है, इसका असर क्या होता है। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।